अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पठान नाज़िम आप सभी का हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि महा टीटी का इम्तिहान हो चुका है और उसका रिज़ल्ट जो है तो बहुत जल्द आने वाला है। और जैसे ही महा टीटी का रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद महाराष्ट्र टीचर एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंट टेस्ट, जिसे हम थर्ड टेट के नाम से जो है तो जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, तो महाराष्ट्र की अहलियत और जहानत का इम्तिहान, इसका डिटेल जो है तो हम टेट का 2025 का जो सिलेबस रहेगा आईबीपीएस पैटर्न के तहत जो है तो सिलेबस है कि किस तरीके से जो तो सिलेबस रहेगा और इम्तिहान में कितने जो तो मज़मून होते हैं। इस इम्तिहान में जो है तो मज़ामीन की तफसीली मालूमात आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं और इम्तिहान कितने नंबरात पर मुश्तमिल होता है, कौन से मज़मून जो है तो कितने नंबरात के लिए जो है तो कौन से मज़मून में से पूछा जाता है। और आपको गुज़िश्ता जो सवालिया पर्चे हैं जो 2017 की जो टेट एग्ज़ाम हुआ था तो वो आपको कहाँ से हासिल करना है, तो ये तमाम चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो महा टेट 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स चलते हम टॉपिक की तरफ, आपका वक्त को जो है तो ज़ाया ना करते हुए। तो सबसे पहले हम देखेंगे टेट का सिलेबस कि कौन से जो तो मज़ामीन इसमें होते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले टेट सिलेबस सब्जेक्ट वाइज जो तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि टेट का जो सिलेबस है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो तो आपको मार्क सिस्टम नज़र आ रहा है कि इंटेलिजेंट टेस्ट जिसे कहते हैं। तो इंटेलिजेंट टेस्ट होता है 80 नंबरात पर मुश्तमिल। और उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, तो सबसे पहले इसमें मराठी, इंग्लिश और मैथ्स, ये जो तो मराठी लैंग्वेज जो है तो वो 15 नंबरात के लिए जो तो पूछा जाता है। इंग्लिश 15 नंबरात के लिए पूछा जाता है। मैथ्स जो है तो 30 नंबरात पर मुश्तमिल होता है। उसी के साथ साथ जो है तो सीडीपी यानी साइकोलॉजी जिसे नफ्सियात हम कहते हैं, ये 30 नंबरात पर मुश्तमिल होता है। और साइंस, एसएसटी और जीके वगैरह जो है तो वो 30 नंबरात पर मुश्तमिल होता है। तो इस तरीके से जो है तो ये 200 नंबरात का एग्ज़ाम होता है जो आपको 2 घंटे में जो है तो क्लियर करना होता है। मतलब बहुत कम वक्त में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना होते हैं। 2 घंटे में जो है तो 200 नंबरात का पेपर होता है, 200 मार्क 200 क्वेश्चंस होते। तो इस तरीके से है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर जो नंबर सिस्टम है समझ में आ गया होगा कि जो इंटेलिजेंस होता है, इंटेलिजेंस टेस्ट मतलब 80 नंबरात पर मुश्तमिल होता है। और बाकी के जो 120 नंबर हैं तो 120 नंबर जो है तो वो एप्टीट्यूड पर मुश्तमिल होते हैं। और एप्टीट्यूड में आपको मराठी, इंग्लिश, मैथ्स, सीडीपी, साइकोलॉजी, साइंस, एसएसटी, जीके वगैरह पूछा जाता है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि मैथ्स का सिलेबस क्या रहेगा, यानी कि सब्जेक्ट वाइज हम इसमें देखने वाले कि कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या जो है तो चीज़ें पूछी जाती है। तो सबसे पहले आदाद जिसे हम नंबर सिस्टम कहते हैं, यानी कि आदाद पर मबनी जो तो क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। उसके बाद है ज़रब और तकसीम, जिसको मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न कहते हैं। तो ज़रब तकसीम पर मुश्तमिल जो तो क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। उसके बाद है जज़रुल मुरब्बा और जज़रुल मकब, यानी मकब और जज़रुल मुरब्बा जो तो पूछा जाता है, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। उसके बाद है आसान बनाइए, यानी सिंप्लीफिकेशन पूछा जाता है, इसके ऊपर जो तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद है मुश्तरिक आदे आज़म। ये पूरे जो आपको मैथ्स के चीज़ें नज़र आ रही है तो ये तीसरी से तो 8वीं जमात तक की जितनी भी बुक्स है उसमें आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। तीसरी से 8वीं जमात के बुक में, मैथ्स की बुक में। उसके बाद जो है तो सिंप्लीफिकेशन हुआ, मुश्तरिक आदे आज़म जिसे कहते हैं। उसके बाद है सिंप्लीफिकेशन यानी आसान बनाया, और मुश्तरिक आदे आज़म यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसे कहते हैं। उसके बाद है मुश्तरिक ज़ु असनाफ़ अक़्ल। तो फ्रेंड्स ये तमाम चीज़ें जो तो बेसिक हैं। तीसरी जमात से 8वीं जमात की जो रियाजी की बुक है उसमें जो है तो बआसानी आपको मिल जाएगा। अब किताबें अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है
सिलेबस की जैसे कि जो जेडपी में पढ़ाया जाता है सिलेबस, तो उसको डाउनलोड किस तरीके से करना है, आपको किताबें कहाँ से जो है तो हासिल करना है ऑनलाइन, तो उसकी भी लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जा कर के चेक कर सकते हो और किताबें जो है तो डाउनलोड करके उसमें टॉपिक चेक कर सकते हो। ये तमाम टॉपिक आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, तीसरी से तो 8वीं जमात तक। उसके बाद है नेक्स्ट लेट्स कॉमन मल्टीप्लिकेशन, जिसको जो है तो मुश्तरक ज़ो अफसाफ़ अक्ल बोलते हैं। उसके बाद है कसर, कसर के भी क्वेश्चंस जो है तो इसमें पूछे जाते हैं, तो इसमें जिसे फ्रैक्शन कहते हैं। उसके बाद है अलामत की तब्दीली, जिसको चेंज ऑफ साइन कहते हैं। उसके बाद है मुरब्बी मसावात, तो मुरब्बी मसावात ये 8वीं जमात का जो है तो टॉपिक है, जिसको जो है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। कीमत मालूम करना यानी फाइंड द वैल्यू। उसके बाद है तनासुब यानी रेशो, तो इस पर मबनी जो है तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नफ़ा नुकसान यानी प्रॉफिट एंड लॉस पर मबनी क्वेश्चंस इसमें जो है तो पूछा जाता है मैथ्स के ऊपर। उसके बाद है काम, वक्त, रफ्तार, मजदूर और फासला, जिसको वर्क, टाइम, स्पीड, लेबर एंड डिस्टेंस कहते हैं। और औसत यानी एवरेज, एवरेज मालूम करना, औसत मालूम करना। उसके बाद है फीसदी, जिसे जो तो परसेंटेज निकालना कहते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उम्र है, एज, दर्जा, ग्रेड, मुफर्रद और मुरक्कब सूद, तो ये तमाम चीज़ें फ्रेंड्स बेसिक जो है तो हमारी जो रियाजी की किताबें उसमें आपको बआसानी दस्तयाब हो जाएगा, मिल जाएगा। सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स इंटरेस्ट जिसे कहते हैं, घड़ी यानी वॉच, घड़ी के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इम्कान यानी प्रोबेबिलिटी। उसके बाद एक कैलेंडर, कैलेंडर पर भी जो है तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मकामी कीमत, जिसे जो है तो प्लेस वैल्यू कहते हैं। जगह का ताल्लुक, अर्जियात यानी प्लेसमेंट जिसे कहते हैं। उसके बाद है रकबा, हजम और जसामत, एरिया, सरफेस एंड वॉल्यूम जिसे कहते हैं। नेक्स्ट है मियानिया, कसीरिया और वस्तानिया, तो ये डीएड की जो किताब है हमारी उसमें बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बताया गया है क़द्र पैमाई की बुक के अंदर। उसके बाद हम देखेंगे कि साइकोलॉजी का सिलेबस क्या रहेगा। तो हमने ये जो 25 पॉइंट्स जो तो यहाँ पर देखे हैं, तो ये जो है तो मैथ्स के ऊपर यानी कि मैथ्स जो सब्जेक्ट है तो इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैथ्स पर मबनी। उसके बाद है साइकोलॉजी का जो सिलेबस रहेगा, तो वो हम देख लेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो तो पूछी जाती है। तो सबसे पहले तालीमी नफ्सियात, जिसको एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं। उसके बाद है नशोनुमा और तरक्की, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जिसे कहते हैं। शख्सियत साजी, जिसको जो तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कहते हैं। उसके बाद है नफ्सियात यानी साइकोलॉजी और तरीक़े तदरीस यानी टीचिंग मेथड्स, टेक्निक्स जिसे कहते हैं। खुसूसी ज़रूरत वाले बच्चों की तालीम, जिसे जो है तो स्पेशल नीड चिल्ड्रन एजुकेशन कहते हैं। और उसके बाद है क़ुव्वत फ़ैसला, जिसको जो है तो डिसीजन एबिलिटी जो है तो कहते हैं। तस्फिया यानी एडजस्टमेंट जिसको कहते हैं। उसके बाद जो है तो फ्रेंड्स तो यहाँ पर ये 8 पॉइंट के ऊपर जो है तो नफ्सियात के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका एक महा टीटी के इम्तिहान के वक्त, जब टेट का जो इम्तिहान था हम महाराष्ट्र का, हमारे जो तो महाराष्ट्र का इम्तिहान था, तो उस वक्त हमने मुकम्मल नफ्सियात की जो क्लास है वो आपको अवेलेबल करवाई गई है। अगर आप वो एक मरतबा देख लेते हो तो ये तमाम पॉइंट जो तो आपके वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। उसके बाद है साइंस, सोशल साइंस एंड जनरल नॉलेज। अब इसमें से इस पर मबनी जो है तो क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले इल्म हैवानियात, जिसे जूलॉजी कहते हैं। इल्म कीमिया, जिसे केमिस्ट्री कहते हैं। इल्म तबियात, जिसको जो है तो फिज़िक्स कहते हैं। उसके बाद है इल्म सेहत, जिसे जो है तो हाइजीन कहते हैं। उसके बाद है कुदरती जोग्राफिया, जिसको नेचुरल जोग्राफी कहते हैं। हिंदुस्तान और दुनिया, इंडिया एंड वर्ल्ड। तारीख़, दौर वस्ता, हिस्ट्री, मिडल एज। आयन हिंद यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट पर मबनी जो तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो जिसे कहते हैं, इस पर मबनी भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हालात हाजरा, जिसको करंट अफेयर्स कहते हैं, उस पर भी जो है तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अदब और इनामात पर भी मबनी जो है तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद है जिसे लिटरेचर
एंड प्राइजेस कहते हैं। खेल स्पोर्ट्स पर मबनी पूछे जाते हैं। और अहम इदारे इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन पर मबनी भी जो है तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कंप्यूटर पर मबनी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मालूमात की तामील, इंफॉर्मेशन कंप्लेंट्स, बसरी सलाहियत, विजुअल एबिलिटी के ऊपर भी जो है तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये तमाम जो है तो चीज़ें जो है तो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये ऊपर जितने भी पॉइंट गुजरे हैं तो ये जमात छठी से तो 12वीं तक की जितनी भी हमारी किताबें होती हैं तो उसमें से जो तो आपको स्टडी अच्छे से करना है। उसी के साथ साथ आपको फॉलो करना है 8th स्टैंडर्ड एंड 5th स्टैंडर्ड का जो स्कॉलरशिप बुक होता है, स्कॉलरशिप बुक, तो उसमें से आपको पढ़ाई करना है। तो वो भी हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है। और उसी के साथ साथ आपको 2017 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं इसका मुकम्मल सेट जो है तो आपको हेलो लर्निंग एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर दिया गया है। टेलीग्राम चैनल की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दी गई। वहाँ से जाकर के आप बआसानी जो है तो 2017 के ऑल शिफ्ट के जो पेपर है उसकी एक ही PDF है, उस बआसानी जो तो आप उसको हासिल कर सकते हो। और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो इसका जो तो आप बेहतरीन अंदाज में स्टडी कर सकते हो। तो ये तमाम चीज़ें, उसके बाद हम देखेंगे इंटेलिजेंट टेस्ट सिलेबस, यानी कि इंटेलिजेंस जो कि 80 नंबरात पर मुश्तमिल। इससे पहले हमने यहाँ पर ऊपर देखे हैं कि जो इंटेलिजेंस है वो 80 नंबरात पर मुश्तमिल है। और बकिया का जो है तो हमने अभी जस्ट मुताला किया है। उसके बाद हम देखेंगे इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस में क्या क्या चीज़ें जो तो क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। सबसे पहले फ़हम व इदराक जिसे कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चंस कहते हैं। उसके बाद है जमात बंदी यानी क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन पर मबनी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाहमी ताल्लुक़ जिसको कोरिलेशन कहते हैं। उसके बाद है तरबियत जिसको जो है तो सीक्वेंस एंड सीरीज़ कहते हैं। तरतीब पर मबनी भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद है मंतिक और इस्तिदलाल, लॉजिक एंड गेस। उसके बाद एक कोड के सवाल, कोडिंग क्वेश्चन जिसे कहते हैं। उसके बाद जो है तो इशाराती ज़बान जिसको सिंबॉलिक लैंग्वेज कहते हैं। तहबंदी जिसको जो है तो रिदमिक लेआउट कहते हैं। घड़ी यानी वॉच पर मबनी क्वेश्चंस। उसके बाद जो है तो ताल्लुकात यानी रिलेशनशिप पर मबनी भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तज्ज़िया यानी एनालिसिस, उम्र यानी एज, पैसों का लेन देन यानी मनी जिसे कहेंगे। तस्वीर यानी इमेज, मुख्तलिफ जो है तो इमेजेस दी जाती है इस तरीके से और हमें जो है तो पहचानना होता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। उसके बाद हैं सिमत यानी डायरेक्शन पर मबनी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैलेंडर के सवालात जो है तो पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से ये हुआ इंटेलिजेंस का जो क्वेश्चंस है। तो इन टॉपिक में से जो है तो इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे मराठी का सिलेबस। ये मराठी लैंग्वेज में लिंग है, विशेषण है, शुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द है, शुद्ध वाक्य है, अशुद्ध वाक्य है। उसके बाद जोड़ शब्द व अलंकारी शब्द है। उसके बाद जो है तो समानार्थी शब्द है, विरुद्धार्थी शब्द है, शब्दांशी, तार्किक, मांडनी है, वाक प्रचार है, ध्वनि है और अर्थपूर्ण परिच्छेद है, संधि है। और इस तरीके से जो है तो मराठी के भी क्वेश्चंस हमको पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन आया था कि उर्दू मीडियम से क्वेश्चन था कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री के भी क्वेश्चन आएंगे क्या, मतलब। तो फ्रेंड्स इसमें ये तमाम चीज़ें हर एक को जो है तो 2 लैंग्वेज में पेपर होता है, 2 या 3 लैंग्वेज में, उर्दू, इंग्लिश और मराठी तीनों लैंग्वेज में जो तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको जो है तो जितने यहाँ पर टॉपिक बताए गए वे तमाम टॉपिक में से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मराठी के भी क्वेश्चन रहेंगे, उर्दू के भी रहेंगे और इंग्लिश के भी रहेंगे। तो ये तमाम जो है तो और सोशल स्टडीज़ के भी, उसके बाद GK के वगैरह जितना वो ऊपर जो है तो हमने डिस्कस किया है, तो तमाम टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। उसके बाद है इंग्लिश का हम सिलेबस देखेंगे यहाँ पर कि इंग्लिश में यानी कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले सिनोनिम से, एंटोनिम से, मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स है, एडम्स एंड फ्रेसेस है, प्रोवर्ब से, चूज़ करेक्ट स्पेलिंग है, आर्टिकल्स है। उसके बाद जो है तो चेंज द वाइज है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, एंड वन वर्ड्स
सब्स्टिट्यूशन इंटेलिजेंस, तो इस तरीके से हैं। तो यहाँ पर जो है तो ये मुकम्मल होता है और यहाँ जो है तो आपको बतलाया गया है फिर से कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद इंटेलिजेंस जो है तो वो 80 नंबरात पर मबनी है, जैसे कि हमने पहले देखे। और उसी तरीके से मराठी 15 नंबरात पर मुश्तमिल है, इंग्लिश 15 नंबरात पर, मैथ्स 30, साइकोलॉजी 30 और साइंस, सोशल साइंस एंड जीके ये 30 नंबरात पर मुश्तमिल है। मतलब ये मुकम्मल मिलाकर जो है तो 120 नंबर होते हैं, 120 नंबरात होते हैं और ये 80। तो 120 प्लस इसमें 80 ऐड करने के बाद ये 200 नंबरात पर मुश्तमिल है। तो क्वेश्चन होते, अब ये 200 नंबरात में से आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है उर्दू मीडियम वाले बच्चे के 200 में से अगर आप अच्छे से 150 या फिर 150 के आसपास या 130 के ऊपर जो है तो लेकर आ सकते हो, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं यहाँ पर। क्योंकि इस साल जो है तो अभी 2022 में जो टेट हुआ था 2022 में, तो जो पवित्र पोर्टल में जब लास्ट राउंड हुआ, ओपन कन्वर्टेड राउंड जिसे कहते हैं हम, तो ओपन कन्वर्टेड राउंड में जो है तो फर्स्ट टू फिफ्थ का जो मेरिट था उर्दू मीडियम का, तो वो मेरिट लगा है 87 नंबरात पर। यानी टेट में जिसका स्कोर 87 था और सीटेट या टीटी उन्होंने जो तो 90 नंबर से जो तो क्वालिफाइड किए थे, 90 अबव। और जो साइंस मैथ वाले बच्चे, साइंस मैथ, उनका मेरिट लगा था 46। लास्ट कैंडिडेट का जो सिलेक्शन हुआ है 46 पर हुआ है। सॉरी, यहाँ पर जो तो 89 पर हुआ था इनका, 89, 87 नहीं, 89 जो है तो लास्ट कैंडिडेट था। 89 वाले बच्चे लगे थे पहली से 5वीं के, और 6ठी से 8वीं के जो है तो 46 मार्क पर जो है तो सिलेक्शन हुआ है। और सोशल साइंस का 92 या 94 जो है तो मेरिट क्लोज हुआ है सोशल स्टडीज़ का। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, अगर हमने टेट में 120 प्लस अगर स्कोर कर लिए तो बासानी जो है तो नंबर मतलब बासानी जो है तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। आपका जो है तो बासानी सिलेक्शन हो जाएगा 120 प्लस। इस तरीके से आपको मेहनत करना है। और इस बार उर्दू मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो ख़ास इस बात पर तवज्जो देंगे उर्दू मीडियम के, कि इस बार थर्ड टेट में जो है तो TAIT थर्ड टेट में उर्दू मीडियम का भी ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें। तो 150 टारगेट करके जो है तो आपको चलना है। कम से कम जो है तो इसमें से 130 या 140 भी अगर आप लेकर के आ सकते हो, तो क्योंकि कंपटीशन इस बार बहुत ज़्यादा होने वाला है। क्योंकि वो जो गुज़िश्ता का जो टेट एग्ज़ाम है 2022 में हुआ था, 2022 के बाद से तो अभी तक तकरीबन 3 से 4 जो है तो सीटेट के एग्ज़ाम हुए और उसमें महा टीटी का भी एग्ज़ाम हुआ। मतलब 4 से 5 एग्ज़ाम जो है तो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के हो चुके हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, और प्लस में जो है तो महाराष्ट्र का अपना भी जो जस्ट एग्ज़ाम हुआ है उसका भी रिजल्ट नहीं आया है वो एग्ज़ाम। तो इसमें बहुत सारे बच्चे सीटेट में जो है तो क्वालिफाइड है और वो भी जो है तो अब टेट के लिए एलिजिबल है। तो कंपटीशन बढ़ गया है और उसमें जो गुज़िश्ता के बच्चे हैं यानी कि जिनका मेरिट कम था तो वो भी जो है तो कंपटीशन में। तो ये तमाम चीज़ें को मद्देनज़र रखते हुए आपको स्टडी करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी तमाम चीज़ें बआसानी और अच्छे से समझ में आए और कहाँ से स्टडी करना है वो भी समझ में आए। तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है तो आप कमेंट कीजिए। और प्रीवियस ईयर के जो है तो यानी कि फर्स्ट टेट जो एग्ज़ाम हुआ था 2017 का, उस पेपर की PDF को हासिल करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, हेलो लर्निंग एकेडमी। वहाँ पर जो है तो आपको 2017 का मुकम्मल PDF अवेलेबल करवाया गया है। और टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है जो PDF से, तो वो वहाँ से जो है तो आप हासिल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम चीज़ें अच्छी लगी होंगी और समझ में आएंगी। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।